सो क्वाड्रेटिक हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? कि पॉलिनोमियल की कोई भी एक्स की पावर हो, उसकी एन हो, एन क्या हो, होल नंबर हो, राइट? मतलब कि एन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होते हैं, राइट? फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल देखे थे, राइट? फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया था, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया गया है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पॉलिनोमियल लेंगे, उसको डिग्री में लिखेंगे, जिसकी मैक्स डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, राइट? फिर हम लोगों ने क्या निकाला, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो क्या होता है कि वो उस फंक्शन को, जो पूरे फंक्शन है उसमें वाई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, इसे उससे क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो पूरे फंक्शन को क्या कर देते हैं, 0 वाला पुट कर देते हैं। तो कोई ऐसी वैल्यू इसको जो सेटिस्फाई करेगी, है ना? तो यहाँ पे क्या है, इस केस में अगर देखा जाए तो क्या रखने वैल्यू ब्रेक हो जा रही है, मान लो एक्स इक्वल टू अल्फा पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो अगर अल्फा भी 0 हो जाए तो मतलब कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या फिर उसके रूट कहते हैं। ठीक। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था, सम ऑफ प्रोडक्ट का निकाला था, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स निकाला था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला था, राइट? फिर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रूट क्या होते हैं, है ना? और सम ऑफ रूट्स निकाले थे। और क्या निकाला था उन सब, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, है ना? इसको हम लोगों ने डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 तक सभी कर लिए थे, राइट? है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट? फिर हम लोगों ने क्या देखा था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, नो सर। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, राइट? ये देख रहे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने डिग्री 5 तक देख लिया था, ठीक? फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर रूट से ये दिए गए हों तो फिर किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये एक्सरसाइज सॉल्व की थी, राइट? एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट? जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये किसी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बनाना, अगर मैथमेटिक लिटरेचर फॉर्म में दिया हो तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट? और उसकी वैल्यू को फाइंड करना। और इसमें पहला मेथड क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कहाँ तक हो गया था। हम्म, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 6x² माइनस एक्स माइनस टू दिया गया है। तो क्या रूल बताए थे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक, कि वो क्या है, बीच में टर्म क्या है इसमें, मिडिल टर्म क्या है इसमें, -1, राइट? तो 12 को कैसे ब्रेक करना है, उन दोनों को यूज करना है कि चलो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, चलो करते हैं, क्या हो जाएगा 12 के फैक्टर, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और फिर 3 करेंगे तो 1। तो इसके प्रोडक्ट में क्या आएगा, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। ठीक। ओके। तो हमें क्या चाहिए बीच में, -1 चेक नीचे, बोलिए क्या चाहिए, -1, राइट? -1। हम्म। तो इन नंबरों को यूज करके क्या लाना है, -1। अगर देखा जाए, अगर 2 × 2 = 4 ले ले, 4 ले ले, और दूसरा क्या ले ले, 3 ले जाए, है ना? तो -1 कब आएगा, बोलो सम करने पर? अगर एक नंबर क्या हो, 3 - 4। -4 हो, और दूसरा क्या हो, 3 हो, है ना? तो क्या हो जाएगा, -1 होगा नहीं होगा, बोलो? और इन दोनों को जब यस प्रोडक्ट सर। करोगे तो क्या आएगा, -12 आएगा, नहीं? क्योंकि यहाँ देखो साइन क्या है, माइनस है कि नहीं, बोलो? तो जो मिडिल टर्म है उसमें किस पार्ट में ब्रेक करेंगे, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, -4 और +3 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यही सबसे मेन पार्ट है इसका। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? यस तो सर। -6 क्या लिख देंगे, -4x और +3x। क्लियर है? बाकी वैसे उतार देंगे, तो क्या उतार देंगे, 6x² और -2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसमें, फर्स्ट टर्म में,
सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में कुछ कॉमन लग रहा है, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? यस कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3x बचेगा। बाद में क्या बचेगा? -2 बचेगा। अब इनमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? +1 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए कि हमें ऐसा कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट बन रहा है, तो जो पहला ब्रैकेट है ये वाला, वही दूसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। यस सर। हम्म। तो अभी क्या हो जाएगा? जो ब्रैकेट है वो कॉमन हो जाएगा, 3x - 2 कॉमन हो गया। क्या बच जाएगा? 2x + 1 बच जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए, किसी को डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? नो सर। ओके। अभी क्या हो जाएगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है। कौन सा रूल? जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या? यहाँ पे दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो। हाँ, जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक। तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ठीक, कि मान लो कोई दो रियल नंबर हो, या फिर जिनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो। मतलब क्या हो कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो ये कब पॉसिबल होगा? ठीक, ये तब पॉसिबल होगा या तो ए इक्वल टू जीरो हो, या तो बी इक्वल टू जीरो हो। क्लियर है? बी। हाँ। और या तो क्या हो? ए इक्वल टू जीरो हो एंड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये या तो ये, या तो ये दोनों हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या करेंगे? अगर ये 3x - 2 इक्वल टू जीरो हो, तो या तो ये होगा, और या तो 2x + 1 इक्वल टू जीरो होगा। नहीं होगा? ठीक। यस सर। अब इससे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -हाफ हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है, यही क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? जीरोस। क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3x² - 2√6 +2। अब बात ये है कि इसको कैसे करेंगे, है कि नहीं? चलो, क्या करना है? फर्स्ट हम लास्ट में मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। 3 × 6 कितना आ रहा है? 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। तो अब क्या करना है? 6 को ऐसे ब्रेक करना है, क्या हो जाए कि वो 2√6 हो जाए, है ना? है कि नहीं? तो यस सर। अब बताइएगा कि हमको पता √6 दिया गया है ना? 2√6 है। 2√6 कब हो जाएगा? जब √6 कल होगा नहीं होगा? 6 को अगर हम इस √6 को ब्रेक करें तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर। और इन दोनों को जोड़ने पर भी आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो किस में ब्रेक करेंगे? √6 और √6 में। कैसे होगा? चलिए देखते हैं हम। क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का जो 2√6x है और +2 इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये? 3x²। अभी 2√6 से क्या करेंगे? √6x और -√6x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए, ये होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट? नो। अभी क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? क्या कुछ कॉमन दिख रहा है पहले दूसरे में? क्या कॉमन इसमें? √3x कॉमन। क्या कॉमन है? √3x। ठीक। तो क्या बचेगा? √2 बचेगा नहीं बचेगा? बोलिए, क्या बचेगा? √3x माइनस क्या बचेगा? √2 बचेगा नहीं बचेगा? बोलिए। यस सर। दूसरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन लग रहा है? देखिए, देखते में तो नहीं लग रहा है, ठीक, लेकिन √2 है कि नहीं? बोलिए देखिए। क्योंकि हमें क्या करना है? जो पहला ब्रैकेट है वही ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट बनाना है कि नहीं? ये वन रखना है ना? जो पहला ब्रैकेट बन गया यही दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए। तो क्या करिए, या तो उसको पहले लिख लीजिए। क्या जो दूसरा ब्रैकेट क्या है? √3x और -√2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन लग रहा है क्या? ध्यान से देखा है? क्या हो जाएगा? माइनस का √2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए चीज। ये क्या हो जाएगा? √3x -√2। और दूसरे में क्या हो जाएगा? √3x -√2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए। अब दोनों ब्रैकेट ही है कि नहीं? बोलिए।
है ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। यस। अब बात ये आती है कि ये कौन से क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो x से कितनी वाली चाहिए, दो वाली आनी चाहिए, दो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही दिख रही है यस आपको। सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दूसरी वैल्यू भी यही होगी, क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। यस सर। हम्म, नेक्स्ट देखते हैं। क्या करें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल एज डिस्कस इन सेक्शन 4.1 में। ठीक, ऊपर कोई कहा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उससे क्या निकालें, डायमेंशन। मतलब कि पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालेंगे फिर इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 दिया गया है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय द फैक्टरेशन। क्या करना है, फैक्टरेशन। तो फैक्टरेशन के सारे वैसे ही हैं। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन ले लें, बताइए कौन से फैक्टर कर ले, बताइए। पहला करें। यस। हम्म, जो टफ लग रहा है जो दिख रहा है इसमें से कौन सा ले लो, इसमें से कोई भी एक ले लो, जो बोलो वही ले लेंगे, कोई बोलो भी कौन ले सा। लीजिए। हम्म, कोई भी ले लीजिए। चलो एक काम करते हैं, थर्ड वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, थर्ड वाला, टफ लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है। हम्म, चलिए आइए। हम्म, क्या है थर्ड वाला, √2x² +7x +5 √2 इक्वल टू 0। तो माइंड में क्या रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बोलिए पहले इतना बताइए। फर्स्ट टर्म क्या है, √2 है कि नहीं, बोलिए। और लास्ट टर्म क्या है, 5 √2 है कि नहीं। इन दोनों को यस। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। √2 इंटू 5 √2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 होगा नहीं होगा, बोलिए। 10 होगा कि नहीं होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब 10 कैसे यस। फैक्टर करने हैं कि वो क्या आ जाए मिडिल टर्म में, क्या आ जाए मिडिल टर्म, 7। तो 5 × 2 10 होगा, तो 5 + 2 7 होगा नहीं होगा, बोलिए। तो क्या हो जाएगा ये, √2x² प्लस, किसमें ब्रेक करेंगे, 5x है प्लस 2x में। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। यस सर। इसमें कोई डाउट। नो सर। हम्म, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ये हो जाएगा, दूसरे में पेयरिंग करेंगे। तो पहले में कुछ कॉमन लग रहा है क्या, देखिए। हम्म, पहले में क्या कुछ कॉमन लग रहा है क्या। हम्म, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या कॉमन है, x। एक्स। जब x कॉमन नहीं तो क्या बचेगा यहाँ पे, √2x बचेगा और +5। क्लियर है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन बचेगा, नहीं अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो पहला ब्रैकेट आया है उसको लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, √2x और +5। क्लियर, लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या था बताइए, यहाँ पे क्या है, 2x है, और 2x को क्या बनाना है, √2x बनाना है। तो क्या कॉमन लिया होगा, बताइए। √2 लिया होगा ना, लिया होगा नहीं, बोलिए। और वैसे भी देखा तो √2 कॉमन है कि नहीं, यस। बोलिए। यस सर। तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो गया है। क्लियर है, इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, x + √2, और दूसरा क्या हो जाएगा, √2x + 5 इक्वल टू 0। कोई डाउट, किसी को डाउट। नो अभी सर। क्या हो जाएगा, x + √2 इक्वल टू 0, या तो √2x + 5 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, एक रूट ये होगी, दूसरे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 अपॉन में √2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए ये चीज, ये यस। दो रूट्स आ गए कि नहीं आ गए। तो ऐसे ही सारे हो जाएंगे। क्लियर है।
तो सबसे मेन चीज क्या है इसमें, टास्क है कि मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है, राइट है कि नहीं। तो चलिए हम यही करेंगे कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है किसमें, वो देखते हैं। जैसे क्या लिखा गया है, क्या है इसमें, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, नहीं बोलिए, प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए, राइट। यस। और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 5 2 जो 10 होता है कि नहीं, तो बोलिए। तो 5 और 2 को हम यूज करके -3 ला सकते हैं, नहीं ला सकते, बोलिए। क्या हो जाएगा, जो मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा इसकी जगह, -5x + 2x होगा, नहीं होगा, बोलिए। यस सर। हम्म। तो 3x का ये कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कितना होना चाहिए प्रोडक्ट होने पर, 2 से 12 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए। 12 होना चाहिए, बोलिए। तो 12 को यस। कैसे, तो 12 को कैसे ब्रेक करे कि 1 आ जाए, 4x -3x करे कि नहीं करे, बोलिए। यस सर। 1 उधर 12। हो जाएगा। यस सर। हम्म। थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, राइट। फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक। फोर्थ वाले में क्या है, 2 और 1/8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, नहीं होगा, बोलिए। क्या होगा, 1/4 होगा, नहीं होगा। 1/4। हम्म। बोलिए, होगा नहीं होगा। और अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए। थोड़ा सा लग रहा यस। है। हम्म। तो सबसे सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, क्या करना है, हम लोग क्या करना है, जो फैक्टर है उस पार्ट को हटाना है, क्या करना है, जो फैक्टर है अपॉन में उसको हटाना है। तो अगर इसमें अपॉन में डिवाइड किया है, 8 किया गया है, तो मैक्सिमम जो क्या है, हम्म, क्या हो जाएगा, बोलिए। इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, इसमें डिनोमिनेटर 8 है कि नहीं। तो पूरी क्वेश्चन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए। अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 8 1/8 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। हम्म। बोलिए, करें क्या, चलिए। अगर इसमें 1/8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बताइए यहाँ पे। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 तो कॉमन 6। ले रहे हैं पूरे में। हम्म। तो यहाँ पे 16 होगा, नहीं होगा, बोलिए। उल्टा सोचिए। यस सर। हम्म। 16 और हाँ, इधर -8x -8x, यहाँ क्या होगा, +1 होगा, नहीं होगा, प्लस बोलिए। 1। अब यस क्वेश्चन सर। सिंपल होगा, नहीं हुआ। अब जो 1/8 इसको छोड़ दीजिए, अब हमें किससे फोकस करना है, जो ब्रैकेट के अंदर आया है, ठीक। तो अभी क्या करना है, यस सर। 16 और इंटू 1 क्या होगा, 16 होगा, नहीं होगा। हम्म। होगा, नहीं होगा। यस। हम्म। तो अब इसी कैसे ब्रेक करेंगे। 4 + 4। हम्म। 4 + 4x। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 18 को, जो 8x है इससे कैसे ब्रेक करेंगे, -4x और -4x, क्लियर है। और -4 मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। बोलिए, होगा कि नहीं होगा। यस सर। हम्म। ठीक। फिर थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं, 100x² -20x + 1, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, राइट। तो ऐसा करना है कि वो क्या हो जाए, प्लस माइनस करने पर 100 को 20 हो जाए। तो 10 × 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। क्या लिखेंगे इसको, -10x और -10x, 10 होगा नहीं होगा, बोलिए। 10 हो + 10। जाएगा, क्लियर यस है। सर। अभी क्या कर रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो वो तो ऊपर जो एग्जाम्पल थे तो सॉल्व ही क्या हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज, कितना दिया गया है, 2 नंबर निकालना है जिनका सम क्या दिया गया है, बताइए। अगर मान लीजिए कि एक नंबर मान लीजिए 27। अल्फा मान लीजिए, दूसरा बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27। 27।
एंड प्रोडक्ट कितना है ये, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा 182। इंटू 182। ठीक, तो हम लोग या तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, या तो अपने क्या है, हमको पता है कि जो बीच और प्रोडक्ट का सम होता है कि नहीं होता, बोलिए बोलिए, होता है कि नहीं होता, बोलिए। यस सर। हम्म। तो इसे करने के कई सारे मेथड है। ठीक, या तो इन दोनों को सीधे सीधे कहा गया है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा दो नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। हम्म। तो क्या करना है, कोई ऐसे दो प्रोडक्ट नंबर, चलो उसको सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड है। क्या क्वेश्चन है, सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, कितना है 27, एंड प्रोडक्ट कितना दिया गया है 182, राइट। तो अगर बताइए कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या मान लीजिए एक्स, बोलिए, अगर फर्स्ट नंबर क्या मान ले एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए वाई। 27 माइनस एक्स होगा, होगा नहीं होगा, बोलिए। हम्म। हाँ क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यस सर। पार्टिक बनाना है हमको, ठीक। वैसे तो हम कर सकते सॉल्व किसी भी तरीके से, लेकिन हमको पता है कि क्वाड्रेटिक चैप्टर है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाने होंगे, राइट। और कहा गया यस कि सर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नॉइज आ रहा है अभी, 182। माइक इशू शायद। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स, राइट। इसका प्रोडक्ट कितना है 182, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 182। हम्म, तो अभी क्या हो जाएगा, जो मिडिल टर्म दिए गए ये, और हाँ 182 प्लस में माइनस। अच्छा हाँ, प्लस होगा ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या करना है कि 182 को ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है 182 को, ठीक। किससे ब्रेक करना है कि उनका सम करने पे क्या हो जाएगा 27 हो जाए, ठीक। होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं किससे कर सकते हैं, टू से होगा, टू नाइन जा एंड टू वन जा, फिर ये किससे होगा डिवाइड होगा बताइए, तो 13 7 13 और फिर वन, तो क्या नंबर आ रहे हैं 2 7 एंड 13। 13 तो ऐसे उसको पावर ब्रेक करना है कि क्या हो जाए 27 हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि 2 इंटू 7 कर दे 14 हो जाएगा, राइट, और दूसरा क्या हो जाए 13 ले लें, तो 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 होगा नहीं होगा, बोलिए, राइट। तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x होगा, और प्लस 182, जीरो, क्लियर है। तो अब क्या कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 14, राइट, एंड माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 14 माइनस इक्वल, 14। हाँ, तो हो जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 14 और 13। 13। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 14 हो जाएगी 14 दूसरी, 13। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। एंड आउट। नो सर। तो फाइंड द टू नंबर, नंबर आ गया, राइट, जिनका सम 27 प्रोडक्ट क्या 182, वो नंबर आ गया, राइट, एक 14 एक 13, क्लियर है। यस ओके, सर। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज नंबर इज, क्या कह रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम ऑफ हुज, क्या दिया गया सम ऑफ स्क्वायर, राइट, टू कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव में पता है क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बोलिए। सर एक्स एक्स प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर, ठीक, कि कोई नंबर हो और जस्ट उसके बाद का नंबर हो, क्या हो उसके जस्ट एक बाद का नंबर हो, ठीक। तो बाद का नंबर मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो 2 3 4 5 है ना, मतलब पहला नंबर एक्स है, तो दूसरा में क्या हो x+1 हो, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2
कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन, ये दो नंबर हो गया। ठीक, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन, ये दोनों हो गए। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों का स्क्वायर कसम दिया गया है, मतलब क्या हो, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, 365। वो दो नंबर निकालने हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 365। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2x, और जो 3 से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 364। क्लियर है। अब पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है कि टू कॉमन दिख रहा है, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड फिर 182, राइट। अब क्या करना है कि 182 को ब्रेक ऐसे करना है क्या, कि वन आ जाए, राइट। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पहले क्वेश्चन को 182 को ब्रेक करना था कि नहीं, बोलिए, देखिए था कि नहीं, बोलिए, सेम है। तो वहां पे हम लोगों ने फैक्टर क्या निकाले थे 182 के, 182 के फैक्टर क्या निकाले थे, 2 7 इंटू क्या था, 2 7 एंड 13 थे कि नहीं थे, बोलिए, क्या थे, 2 7 एंड 13, 2 7 जा इसमें क्या लगेंगे, अगर 14 और 13 ले ले उसको कर दो, आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बात, बोलिए। yes, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 14, और इसमें क्या कॉमन है, -13 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x+14। ध्यान रखना है, यहाँ पे 13 भी कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, -x होता, राइट। तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बात। सबसे मेन चीज यही है कि दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। वैसे देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट है इसमें कॉमन क्या है, 13 सिर्फ, राइट। अगर आप 13 कॉमन लेते हैं, मान लीजिए, अगर मान लीजिए 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाता है, ये होता है -x -14 होता है कि नहीं होता, बोलिए। लेकिन हमें क्या लाना है, x+14 लाना है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलिए बात। yes, हम्म। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x+14 और दूसरे में क्या है, x-13 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अभी क्या हो जाएगा, x के लिए क्या हो जाएगी, -14 होगी, और या तो क्या होगी, 13, ये होगा नहीं होगा, बोलिए। yes, sir. या फिर इसको समझाया तो कैसे हो जाएगा, x+14 इक्वल टू 0, या तो x-13 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 14 रहता तो ये x इक्वल टू क्या आ गया, -14 आ गई है, और ये x इक्वल टू तो x इक्वल टू क्या आ गया है, 13 आ गया है। क्लियर है। अब ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। क्या कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर कहा गया पॉजिटिव इंटीजर तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, जो x है इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव ना, बोलिए। Okay, x इक्वल टू क्या क्वेश्चन में कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर। x इक्वल टू क्या कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। तो अब बताइए कि क्या x इक्वल टू -14 है क्या, नहीं, ये नंबर नहीं होगा हम। क्लियर है। तो हम क्या नंबर लेंगे, x वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 13। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बात, बोलिए। yes, हम्म। तो एक वैल्यू अगर 13 आ गई, दूसरा नंबर क्या होगा, okay, दूसरा नंबर क्या था, x+1 इक्वल टू 14। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, एनी डाउट no, sir. है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि बस सॉल्व कर देना, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा करना चाहिए लास्ट तक। क्लियर है। अगर आप लोग एक कर देंगे, एक 13 कर देंगे, दूसरा -14 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. हम्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपल से एक क्वेश्चन बनाना है और हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है कि नहीं होता है, बोलिए।
तो एक क्या कहा गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, ऐसे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और राइट एंगल कितना कहा गया है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जितना बेस है, बेस मान लीजिए एक्स है, कितना है, एक्स है, तो कितना कहा गया, कम कहा गया है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये x-7 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। हम्म। और हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, क्लियर है। तो क्या करना है, फाइंड द अदर टू साइड, मतलब क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है, x और x-7 निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात बोलिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। एनी डाउट। यस। हाँ सर। हम्म। हम्म। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, 5, ठीक। क्या कहा गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये बेस क्या है, एक्स। क्या कहा गया, बेस क्या है, एक्स है। बेस क्या है, एक्स है। और एल्टीट्यूड, ये लिखना जरूरी है, क्या हो जाएगा, x-7 है, ठीक। और हाइपोटेनस, हाइपो कितना दिया गया, 13, ठीक। तो ये 13 है। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला को पता ही नहीं, पता है क्या होता है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए चीज। तो ये क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये x-7 होगा, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और फिर 49। क्लियर है। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस सॉल्व करने पर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, बोलिए। नो हम्म। अभी अगर इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को ब्रेक करना है किसमें, कि 60 आ जाए। तो 12 और 5 7 होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर दोनों ब्रैकेट में फैक्टर सेम नहीं आ रहे तो मतलब कि आप लोग कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। क्लियर है। अब कॉमन क्या हो जाएगा, x-12 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। तो प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x-12 इक्वल टू 0। तो x-12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 12 होगी और या तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी, नहीं होगी, बोलिए। अब बताइए कि क्या कभी कोई लेंथ क्या निगेटिव हो सकती है क्या, बोलिए। नो सर। बोलिए। हम्म? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कांट नेगेटिव। लेंथ कांट बी नेगेटिव, राइट, कांट बी नेगेटिव। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12, ये वैल्यू होगी और ये नहीं होगी। क्लियर है, ऐसा आप लोग दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, बेस 12, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड वो क्या है, x-7 है। तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, ये 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। तो हो सकता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने पर उसमें वैल्यू अगर कहीं क्वेश्चन में कहा जाए और ऑप्शन बनाया जाए, तो हो सकता है कि 12 - 5 लिखा जाए, -12 -5 लिखा जाए, -12 5 लिखा जाए, या फिर 5 लिखा जाए। क्लियर है क्लियर है, ऐसे ऑप्शन आ सकते नहीं आ सकते, बोलिए, है कि नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला। क्लियर है, क्लियर। एनी डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉटेज इन, एक काम करेगा, ये क्वेश्चन आप लोग लगा के आएगा, ओके, कर दें क्वेश्चन, डिस्कस कर ले।
करके आएंगे आप लोग? लगाए हम्म, चलिए लगाए करते हैं लगा लेंगे। कॉटेज। ओके, लगा लेंगे, श्योर। ओके, तो ये आप लोग होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। ओके, लगा के आइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्या, नेचर ऑफ फ्रूट्स करना है। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले बता दिया है कि जो श्रीधराचार्य मेथड है उसमें एक्चुअली क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इससे पॉइंट टू होता है कि नहीं होता, बोलिए ना? डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, माइनस बी पॉइंट टू है और बी स्क्वायर माइनस फोर इसके पॉइंट टू है। होंगे कि नहीं होंगे बोलिए इसमें, यहाँ तक कोई डाउट कि नहीं, बोलिए बोलिए। हम्म, कोई डाउट? हाँ सर। अच्छा, अब बात ये है कि नेचर रूट्स पर सबसे मेन चीज क्या आती है कि जो वैल्यू है ये आया कहाँ से, सबसे मेन चीज तो ये बात है। चलो उसको देखते हैं कि आया कहाँ से। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन क्या होते हैं बताइए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, बोलिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, बोलिए। ठीक, और जहां पे क्या कंडीशन होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात की जाए। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में ए से डिवाइड कर देंगे। जब ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये बी अपॉन ए होगा एक्स, और प्लस सी अपॉन ए इक्वल जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ सर। हम्म, अब क्या करेंगे, एक ट्रिक बताने वाला आपको मैं। क्या बताने वाला हूँ, एक ट्रिक, कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन कहा जाए और उसके फैक्टर करने हो, ठीक, और ना समझ में आए तो क्या करना हो, तो क्या करेंगे। अच्छा बताइए, एक फॉर्मूला बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि अगर कहा जाए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है कि नहीं होता, बोलिए। यस सर। मतलब यस सर। हाँ, ठीक, अगर ऐसा है तो अब बताइएगा कि जो फर्स्ट टर्म है क्या, एक्स है, और सेकंड टर्म वाई है। ठीक, तो अगर हमें पहले टर्म का स्क्वायर पता हो, ठीक, और दूसरे टर्म का भी स्क्वायर पता हो, तो हमें इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू टू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक ट्रिक बता रहे हैं, क्या समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा बताइए कि यहाँ पर जो एक्स वाला टर्म दिया गया है, ठीक, एक तो एक्स स्क्वायर छोड़ देगा, एक एक्स स्क्वायर दिया गया है, नहीं दिया गया, बोलिए। एक एक्स स्क्वायर दिया गया है ना, बोलिए, है ना। तो यस क्या सर। करते हैं, हाँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसका क्या है, कि यहाँ पे अगर एक्स वाला टर्म दिया गया है, ठीक, तो यहाँ भी दिया गया है, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले टर्म को जो बी बाई ए है, इससे क्या बनाना पड़ेगा, टू इंटू वाई बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, बोलिए, क्या बनाना पड़ेगा, टू इंटू वाई बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, तो टू इंटू वाई बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम्म, हम्म, क्या करेंगे, बी अपॉन टू ए कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बी अपॉन क्या कर दें, चलिए, मतलब ये फिर इसको ऐसे समझिएगा कि ये क्या है, टू एक्स वाई है, मतलब कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया है ये, ठीक, इसको हाफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हाफ। हाफ करने पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए, होगा ना। ठीक, और
यहाँ पे एक टर्म एक्स दिया गया तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा निकालने के लिए? तो सबसे सिंपल, मतलब कि अगर याद करने के हिसाब से समझा जाए, ठीक, तो क्या करेंगे बता रहे हैं। जो टर्म दिया गया है, क्या, ये बीच वाला टर्म दिया गया बी अपॉन ए इंटू एक्स, ठीक, तो एक्स वाले को टर्म को छोड़ दीजिए जो लिखा, ठीक। तो जो कॉफिशिएंट है उसको हाफ करिए और हाफ का स्क्वायर को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। क्या करिए, हाफ के स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है, ठीक। तो यहाँ बताइए कि यहाँ कॉफिशिएंट क्या बी अपॉन ए है, तो बी अपॉन टू ए का स्क्वायर जोड़िए और घटाइए दोनों कर दीजिए। बी अपॉन टू ए का स्क्वायर जोड़ दीजिए घटा दीजिए और प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो कर दिए। बोले यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये नहीं क्यों, सर। ये जो किए बताइए कि अगर हम किसी टर्म में कुछ जोड़े और वही चीज घटा दे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, बोलिए? हम लोगों ने बी अपॉन टू वे को जोड़ा और घटा दिया, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या क्वेश्चन में, बोलिए? बाकी पूरा उतार दिया है। जो ये क्वेश्चन है ऊपर वाली क्वेश्चन है कि नहीं, बोलिए? यस सर। ठीक। अब बस ये समझिए कि ये क्यों कर रहे हो, कहाँ से किए हैं। क्या करना है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर जोड़ना है। क्या करना है, क्या, हाफ का स्क्वायर, क्या करना है, यहाँ पे क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किए हैं। क्या, हाफ, क्या, हाफ ऑफ, क्या, हाफ ऑफ, क्या, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स। क्लियर क्लियर है, और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए, बोलिए। ये बात समझ कि नहीं आई? अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको चलिए सॉल्व करते हैं अब। अभी जी हो जाएगा। आप ध्यान से बताइएगा, ठीक, कि क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, मान लीजिए अगर ये क्या हो, इसको एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लीजिए, ठीक। और बी अपॉन टू को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वाई स्क्वायर, वाई। तो ये जो है टू एक्स वाई बन रहा कि नहीं बन रहा, बोलिए? टू इंटू एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, बोलिए? कैसे होगा, देखिए, टू इंटू एक्स और वाई क्या है, बी अपॉन टू है कि नहीं, बोलिए? है कि नहीं, बोलिए? यस सर। तो क्या यस हो जाएगा, टू से सर। टू कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो बी अपॉन एक्स होगा नहीं होगा, बोलिए? ऊपर बी अपॉन एक्स है कि नहीं, बोलिए? मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जो ये तीन टर्म जो दिए गए हैं ये क्या है, एक्स प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर है कि नहीं, बोलिए? बोलिए, एक्स प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर है कि नहीं, बोलिए ये चीज, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस, क्या, वाई स्क्वायर, ये है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए? लिख सकते हैं, बोलिए, बोलिए। ऊपर जो ये है उसकी जगह ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, यस बोलिए? सर। यस हम्म? सर। क्यों ऐसा, क्यों स्क्वायर बनाया है? जो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म होता है उसको हम लोगों ने एक टर्म के अंदर स्क्वायर बना दिया, ठीक। अब इधर जो बचा है ये चीज है, ये पूरा पूरा ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो अब ये सॉल्व जाएगा, उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, हम्म? ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन टू ए और माइनस का सी अपॉन ए होगा नहीं होगा, बोलिए? होगा नहीं होगा, यस सर। नो, बी अपॉन टू का होल स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए होगा, ठीक, होगा। अब इसको और सॉल्व कर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में फोर स्क्वायर होगा माइनस का सी अपॉन ए होगा, होगा। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होगा, अपॉन में क्या होगा, फोर ए स्क्वायर,
एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए। एक्स प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में फोर ए माइनस स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? कोई दिक्कत बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या स्क्वायर है कि नहीं बोलिए? अच्छा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा बोलिए? बोलिए, अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा? हम्म। यस सर, लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए क्या हो जाएगा ये वैल्यू? ये क्या हो जाएगा? दो वैल्यू होंगे, एक प्लस है कि माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा है, क्या लिखा है? तो जब इसका करेंगे तो एक वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए आएगी नहीं आएगी बोलिए? एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है और माइनस ए, दोनों हो गए नहीं होंगे बोलिए? बोलिए। अगर कोई स्क्वायर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो जब उसका अंडर रूट लेते हैं तो अपोजिट साइड में जो वैल्यू है उसमें क्या प्लस माइनस दोनों वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? वही चीज बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। हम्म। तो उसी प्रकार से अगर x प्लस बी पॉइंट टू का जो पावर है, ये स्क्वायर दिख रहा है ये टू, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, प्लस वैल्यू है माइनस वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट हो जाएगा ये अंडर रूट। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? यस सर। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू रूट में आएगी नहीं आएगी? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में फोर स्क्वायर होगा नहीं होगा बोलिए? यहाँ यस। तक कोई दिक्कत बोलिए? यस। तो नो सर। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए होगा नहीं होगा? जो फोर स्क्वायर बाहर होगा नहीं होगा बोलिए? फोर का अंडर रूट क्या होगा? टू होगा, और ए स्क्वायर का ए होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अगर x इक्वल टू बी, एक्स प्लस बी पॉइंट टू इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर पॉइंट टू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर प्लस उधर क्या होगा? माइनस होगा। माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में क्या होगा? टू ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? यहाँ से कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन? क्या है? डिनोमिनेटर कॉमन है, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। कोई दिक्कत बोलिए? तो यहाँ पे दिख रहा है कि दो वैल्यू है, एक प्लस एक माइनस, दोहरा है। तो ये क्या बताता है? ये दो वैल्यू को बताता है। तो क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, एक बार प्लस ले लेंगे, राइट? एक बार क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? एक वैल्यू क्या होगा? प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू। ये पहली वैल्यू होगी। दूसरी क्या होगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। बोले यहां तक कोई दिक्कत? हम्म। कोई दिक्कत? नो हम्म। सर। क्लियर? और ये जो रूट आया है, ठीक, इसे क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य मेथड, हाँ। हम्म, क्या कहते हैं? श्री धर आचार्य मेथड। क्लियर? ठीक है। ठीक। ओके। तो जब भी कोई क्वेश्चन कहा जाए, ठीक, तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक, और या तो जो मेथड, जिस मेथड से आया है वो लॉजिक लगा लेना है। क्या करना होगा? एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर,
एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, वैल्यू सॉल्व किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने ये। यस। हम्म हम्म ओके। अब क्या हुआ, ठीक, कि हम्म, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, जो वैल्यू आई है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए है। ठीक, तो अब सबसे मेन चीज क्या समझने वाली बात आती है, ठीक, कि इससे हम क्या करेंगे, जो रूट्स होते हैं उनके हम क्या कर निकालेंगे, नेचर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेचर। तो ये क्या होता है, नेचर क्या होता है, पता है किसी को? क्या था, तीन केस होते हैं, जैसे अगर चलो डी डी चलो जीरो से ग्रेटर है तो रियल चलो। होता है। हम्म, तो अगर एक्स की वैल्यू क्या है देखो, हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक नहीं बोलो? ठीक, जिसमें क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ठीक, तो ये बताओ अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बताइए, हमेशा जो आएगी ही आएगी, ये होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये होगा कि नहीं होगा बोलिए, एक्स की वैल्यू बोलिए, होगा? ठीक, इसमें क्या है, जो एक वर्ड है सबसे मेन चीज, अच्छा बताइए कि जो नंबर है इसमें एबीसी है, वो सभी सभी नंबर क्या है, वो रियल है कि नहीं बोलिए? रियल है। ठीक, अच्छा बी स्क्वायर जो माइनस फोर से जो अंडर रूट लिखा हुआ है ये चीज, ठीक, अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव आ जाए तो वो क्या रियल रहेगा क्या बोलिए? कभी ऐसा सुना है क्या कि आयोटा हो जाता है वो। आयोटा हो जाएगा, तो वो इमेजिनरी हो जाता है कि नहीं? इससे मतलब कि उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या होंगे? उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर है? अगर रियल रूट्स नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, पता है? जो जीरो होता है जो ग्रेटर देन डी। हम्म तो यहाँ पे सिंपल से क्या करते हैं, एक इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी लेके आया है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, इजी फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, जो 20 का माइनस फोर इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डी बोल देते हैं। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर में से थी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर है? अच्छा एक बात बता दो, ठीक, कि अगर डी जो डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या हो जाए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ठीक, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे बोलो? हम्म क्या होगा इसके सोल्यूशन? वो रियल होगा कि नहीं होंगे बोलो? रियल। रियल होंगे। ठीक, कितने? अच्छा कोई 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 भी क्वालिटी क्वेश्चन में बात होती है तो टू टू ऐसे होता है कि नहीं, ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है, जो यस एक्स सर। ये दो जगह पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा, बोलो बोलो। यस सर। कट कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि जब दो जगह कट करते उसके दो रूट्स होंगे नहीं होंगे? और रियल में कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं बोलो? ठीक, यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या हो, इसके तीन कंडीशन हो सकती है, कोई वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगी, या तो इक्वल टू जीरो होगी, और या तो क्या होगी, स्मॉलर देन जीरो। तो एक क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और तीसरी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी
वो लेस देन जीरो। यही तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो जाएगा बोलो? हम्म, इसका मतलब क्या हो गया, कितने रूट्स हो जाएंगे बोलो? दो रियल सोल्यूशन होंगे, क्या होंगे? दो रियल सोल्यूशन होंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या है? और इसका ग्राफ कैसे बनेगा बोलो? बोलो। सर वही कर्व टाइप का। हम्म, मान लो ऐसे ये है। ठीक, तो मतलब क्या हो कि ये एक्चुअल में इस ग्राफ को कट करेंगे जैसे, दिख रहा है? तो यहाँ पे किस यस पॉइंट पे सर। कट कर रहा है? एक पॉइंट ये एक्स है, एक्सेस। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टू एक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं बोलो? बोलो, है कि नहीं? तो मतलब अगर यस दो सर। इंटरसेप्ट है, या फिर कह दो क्या हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, है कि नहीं? बात एक ही है कि नहीं? और इसमें कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? टू रियल सोल्यूशन। क्लियर है? और ठीक वैसे ही अगर ये क्या है, इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो होगा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी? हम्म? ये जो है उसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। मतलब क्या हो, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू आई, होता कि नहीं होता है? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में वैल्यू दो होती हैं बट रिपीट होती हैं। ठीक, तो सेम वैल्यू दोनों। हाँ, अगर मान लो कोई ग्राफ क्या है जिसको, जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को, अच्छा कोई जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करे, ऐसे कब पॉसिबल है कि वो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर कट करे टच बोलो? करके निकले। हाँ, बस टच करके निकले। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होती है? इसमें कितने इंटरसेप्ट है? वन। नहीं, जीरो वन, जीरो। वन, अच्छा, वन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है वो? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट अच्छा, क्या होता है? इंटरसेक्ट। इंटरसेप्ट, हाँ, ओनली वन इंटरसेप्ट। और कितने होंगे? वन वन रियल रियल रियल। सोल्यूशन। क्लियर है? ठीक, और ये कब है कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो हो, डी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। और जीरो। अगर डी क्या हो, निगेटिव हो, क्या हो, लेस डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो नेगेटिव। निगेटिव हो, तो उस केस में कब है कि वो कट ही ना करे। तो ऐसा कब पॉसिबल है कट ना करे? कोई ग्राफ कैसा बनना चाहिए उसका ग्राफ? इमेजिनरी। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ ना टच कि करे वो ना कट ग्राफ करे कभी एक्स कट, एक्सिस वो ग्राफ कभी कट ही ना करे, मतलब कि कोई ये देखो, दिख रहा है ये, क्या ग्राफ जो है कभी कट यस करेगा एक्स टच एक्सिस को? में ही ना। नहीं। ठीक, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? या फिर इसे क्या कह सकते हैं, नो रियल नो सोल्यूशन। रियल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलिए, कोई डाउट? इमेजिनरी। नो रियल सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट? इट मीन्स क्या है, यस। इमेजिन इमेजिनरी रूट। रूट्स होंगे। तो बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ग्राफिकल फॉर्म में और वैसे भी? तो अब बता दो, अगर कोई ग्राफ पता हो तो तुम बता सकते हो कि उसके रूट्स कैसे होंगे, नहीं होंगे, बता सकते, बोलो, बोलो, बता सकते हो? यस सर। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दी जाए, ठीक, और कहा जाए कि कैसे होगा, चलो क्वेश्चन करें क्या, कि कल करते हैं इसको? एक काम करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग इतना पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है?